अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हुआ क्या भी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है बिहाइंड द कैमरा जो पाकिस्तान एएफएनएस के अंदर आए टेस्ट वगैरह सारे पास कर चुके रहे और उसका आईएसपी का फॉर्म है वो हम फिल करने वाले हैं। तो मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ आपको कि वो वीडियोस देखें जिनकी बैक साइड नज़र आ रही है किसी स्टूडेंट की, तो वो रेकमेंड हो जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये स्टूडेंट की मैं बैठा के और रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। इसका चेहरा तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कंधा नज़र आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये उन्हीं में शामिल हो जो रिकमेंड हो जाते हैं। तो इस स्टूडेंट को मैंने उस लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया, राइट। और अल्लाह करे ये रिकमेंड हो जाए इंशाल्लाह। पहले बताएं बेटा, कैसा लग रहा है टेस्ट को पास करके? और आप मेरे पास काफ़ी बारी तैयारी करने भी आती रही हैं और काफ़ी दूर से आती रही हैं, ठीक है। एक आपके आने जाने का मेरे ख्याल से रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। बढ़िया, सुनो ज़रा इसकी बातें, ज़रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लगा लो माइक। अच्छा, यहाँ लगा लो अपने ना, इस पे लगा लो। ठीक है, सही है। हाँ बेटा, अपना नाम तो ना बताइएगा, बाकी ये बताएं कि कोई हमने चार्जेस लिए इसकी तैयारी की, सब चीज़ें फ्री थी? जी सर, सब चीज़। तो घर वाले क्या उस टाइम कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्ट पास होगा? जी, हाँ, जी, सबको यही था कि नहीं ठीक। होगा जब तक मैंने फ़ोन करके नहीं बताया तो ना हो गया अब पास। यकीन आ गया जी बाबा सर। को? सारे खुश हैं? जी सर। तो कितना टफ टेस्ट था? सब गर्ल्स के बड़े शिकवे हैं कि टेस्ट बहुत टफ आ रहा है, इतना टफ आ रहा है कि बस हम बता नहीं सर सकते। अगर बुक्स अच्छी तरह पढ़ी है ना तो टेस्ट ईज़ी है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मेरा नंबर नहीं है और उनका भी टेस्ट पास हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने के पास मेरा नंबर भी नहीं है, उनका टेस्ट क्या हुआ है? पास। पास हुआ है, सिर्फ मेरी वीडियो सुन के। अगर मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली सुनी जाए तो आपको क्या लगता है बच्चे पास हो जी सकते हैं? सर। हम्म, जी सर, हो सकते हैं। जी सर। कोई आप अब आप आईस वो लेके आई हैं फॉर्म जी आईएसपी, सर। वो आईएसपी का, लेकिन एसएसबी नहीं होती आपकी, ये जी सर। हेडक्वार्टर में जाता है फॉर्म। नहीं, लेकिन आईएसएसबी फॉर्म भी ऑनलाइन था, वो ऑनलाइन ही हाँ, सबमिट हुआ। और ये फॉर्म बाय हैंड जी जमा सर। कराना है आपने। लेकिन ए फ्रेंच में एसएसबी नहीं होती, नहीं फाइनल होता। इंटरव्यू होता है, जी ठीक है। सर। फॉर्म इसलिए होता है, वो फॉर्म एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें पता चलता है कि आपकी आपकी एजुकेशन, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में काफ़ी क्वेश्चन है। तो आपने काफ़ी क्वेश्चन में से डिस्कस भी करने थे, अब डिस्कस भी कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली बात, जो फॉर्म है वो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, राइट, थोड़ा सा वैसे दिखा सकते हैं। रोल नंबर है वो आपने अपना लिख देना, जो आपको रोल नंबर, नाम लिख देना, फादर नेम लिख देना, मैट्रिक, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज वगैरह लिखेंगे। बीएस नर्सिंग 4 ईयर ये आपने नहीं लिखनी क्योंकि आपने नहीं की हुई। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, डोमिसाइल लिखेंगे, रॉयल पिंडी वगैरह, जहाँ आप इंटरव्यू देना चाहती हैं अपने घर के नियरेस्ट ही लिखिएगा, दूर ना लिखिएगा, लाहौर। ठीक है। फ़ोन नंबर वगैरह, उसके बाद जो सा कोड वगैरह, उसके बाद अगले पे चले जाते हैं। तो उसके बाद नेम अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक सर्टिफिकेट, ब्लॉक लेटर का मतलब है बड़े अल्फाजों में लिखना है, कैपिटल ए बी सी जो कैपिटल होता है। फादर नेम क्या है, प्रोफेशन वगैरह, ठीक है। परमानेंट क्या है, प्रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नेशनलिटी क्या है, रिलीजन्स। बेटा आप वो ना फॉर्म ओपन करो, उसका कौन सी कहा था अप्लाई करना था ऑनलाइन? एयर ब्लू था, कौन सा था? एयर सेल ओपन करो और डेस्कटॉप साइड करना, पहले आते डेस्कटॉप साइड करना। गूगल पे पहले एयर सेल ओपन करो और इधर देखो साइड पे 3 लाइन है ना, 3 लाइन पे क्लिक करोगे और वहाँ नीचे डेस्कटॉप साइड आएगी, क्लिक करोगे तो मोबाइल ना कंप्यूटर की तरह बन जाएगा। किस तरह बन जाएगा? कंप्यूटर की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ है, परमानेंट एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ नेशनलिटी वगैरह सब चीज़ हो जाएंगी। नेम, कॉलेज वगैरह लिखना है। क्या पूछना चाह रही हैं इस फॉर्म को फिल करने में? सर मुझे इसमें तो एक चीज़ ही नहीं समझ आती है। ये अगले पेज पे चले जाते हैं, पेज नंबर 4 पे। तो वहाँ पर इसका है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी आप एक्स्ट्रा क्या-क्या काम करते हैं, हॉबीज़ क्या है आपकी, स्पोर्ट्स क्या है। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हैं। हॉबीज़ और स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में वो नाम लिखें जिसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो या जी जिसमें सर। आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो और काफ़ी उसमें नॉलेज भी आपको तो लिखें, वरना आप ना लिखें। तो इसमें जो है, अब अगर हम बात करें हॉबीज़ की, तो मैं अगर हॉबीज़ के बारे में लिखूँ तो मेरा तो हॉबी कोई और ही है, कि स्टूडेंट्स के ड्रीम पूरे करना, ये मेरी हॉबी है, ठीक है। आप अपनी हॉबी कोई भी लिख सकती हैं। आसान सी लिखिए, मदर की हेल्प करना। सर मैंने यही हाँ, लिखी थी ऑनलाइन। स्पोर्ट जो सा, राइट। ऑनलाइन भी फॉर्म ये था, सेम टू सेम। सर वो थोड़ा सा चेंज था। ये बाय हैंड जमा कराना है, वो जी ऑनलाइन सर। सबमिट कराना जी सर। है। ऑनलाइन पे आप रोल नंबर लिखती है तो आपका फॉर्म आ जाता है, क्योंकि आप जी पास सर। थी, है ना, वरना नहीं आता। स्पोर्ट्स में आप लिख सकते हैं, पकड़म पकड़ाई लिख सकते हैं, हाइड एंड सीक लिख सकते हैं, छुपन छुपाई वगैरह, छोटी मोटी स्पोर्ट लिखते हैं आप, ठीक है। अगर आप कहीं स्पोर्ट गर्ल हैं तो फिर तो मेंशन नहीं करें सर। आप क्या है, नहीं ठीक है। हाँ, लैंग्वेजेस आपने कहने हैं सेकल अप्रोप्रिएट, आपकी इंग्लिश कैसी है, स्ट्रांग है? सर यहाँ पे क्या लिखा, मुझे ये जी, चीज़ तो नहीं समझ आ रही। ये ए बी सी डी है ना, एस फॉर स्पीक, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर द राइट।
यानी यहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लिश, क्या लिखेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश। तो इंग्लिश आपकी कैसी है? अच्छी है, बुरी है? स्पीड में कैसी है? सॉरी, स्पीक में कैसी है? टिक लगा देना। रीड में अच्छी है, टिक लगा देना। राइट में कैसी है? टिक लगा देना। ठीक है। अगर आपकी स्पीड में स्पीक में अच्छी नहीं है तो आप सिर्फ रीड और राइट पे टिक लगाएं। इस तरह इंग्लिश लिखें, उर्दू लिखें, पंजाबी लिखें, पश्तो लिखें, बलोची लिखें, यानी उन्होंने 6 लैंग्वेजेस दी हैं। ठीक है। आप 6 लैंग्वेजेस लिख सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 2 ही लिखें तो बेहतर है। इंग्लिश लिख दें, उर्दू लिख दें, पंजाबी भी मुझे तो नहीं आती, आपको आती है? जी सर। तो फिर आप पंजाबी लिखें, अच्छी बात है। लिखनी भी आती है पंजाबी? नहीं सर। तो भी लिखने पे क्लिक ना कीजिएगा, समझ आएगा? ये बड़ा ध्यान से रखना कि सारे टिक मार दो, 6 की 6 ज़ुबानें कि आपको सिंधी बलोची सारी आती है, ऐसे मसला बन जाएगा। उसके बाद आई डिक्लेयर अपना नाम, डॉटर ऑफ द फादर के नाम डिक्लेयर आपने ये कर देना है। मैंने जो ऊपर जो कुछ लिखा है सब कुछ क्या बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो आप ये रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म को पोस्ट ऑर्डर नंबर आप लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर कितने है अमाउंट का? 100 का। 100 का। पोस्ट ऑर्डर नंबर लिखेंगे और प्लीज आगे 100 लिखिए, आगे लाइन डाल के स्लैश डाल देंगे। आई नाम वगैरह लिख के सिग्नेचर वगैरह करके, सर्टिफिकेट जितने साल लिखे हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसके बाद एफए का, इंटरमीडिएट का, ये जी सर, बाकी वो मैंने कर ये दिया। सब चीज़ें आपने इसका स्टेप कर देना। और ये चालान है नहीं ना? सर। ये क्या है? हम्म, ये दूसरे है ना? जी सर। ये तो उन्होंने खुद नहीं फिल करना? नहीं सर, ये भी अंदर का। अच्छा, ये बड़ा क्रिटिकल है ना। इसमें वो कह रहे हैं कि वर यू एवर इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्या आप कभी कोर्ट वगैरह गए हो? पहली बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आपको दिखा रहा नहीं, ठीक है, ये फॉर्म पे ऊपर लिखा है कि फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ इनिशियल टेस्ट एट ऑल ASRCS. All candidates are expected to fill in the correct data detail without hiding any kinds of facts. In case of the more details, a separate page may also be attached. No column should be left blank and candidate must personally sign the form duly filled. यानी आप इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ सकते। यू मस्ट हैव टू मेंशन यस और नो। इट इज 1 2 1 2 3 4 5 6 कॉलम में जहाँ पर यस नो है आपको लाजमी मेंशन करना है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसमें लिखा है कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है कि कभी आपकी कोर्ट में हाजिरी हुई हो, एक बच्चा है वो चोरी करते पकड़ा गया, उसे पुलिस पकड़ के लेगी और लेके अदालत में वो जेल पुलिस ले थाने लेगी, उसके अबू आए, उसने माफीनामा लिखा कागज पे और माफ करके ले आए। अब उस बच्चे के माइंड में है कि मेरे पे एफआईआर होगी, एफआईआर उस पर नहीं हुई, वो दरखास्त थी। एफआईआर जो होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफआईआर बगैर अदालत के आपकी खत्म नहीं होती। यानी एफआईआर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि कोई वकील आप करेंगे, वो वकील अदालत के थ्रू आपकी डिमांड लेके जाएगा, देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, देन उसके बाद प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद जाके आपको रिलीज मिलेगा कि आप थाने से छूटेंगे। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ और वैसे पुलिस वाले ने आपको बाइक पर रोक लिया, हेलमेट से रोक लिया, चलान कर दिया, उठा के ले गए, पतंग पकड़ के ले गए और आपके अदालत के चक्कर नहीं लगे और वकील वगैरह से कुछ नहीं हुआ, तो वो एफआईआर नहीं थी, वो सिर्फ एक डर था, खौफ था ताकि आप ये गलती दोबारा ना करें। अगर रियलिटी में एफआईआर हुई है और आप पे हुई है और आप अदालत में गए हैं, यू मस्ट हैव टू मेंशन इट। अब बाकी काफी बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा एफआईआर के बारे में मेंशन करते ही हमारे जेहन में आ जाएगा कि भाई हम तो क्रिमिनल हैं, हमें तो वो रन नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है बेटा। 60% लोगों की जायदादों के मसले हैं, 40% लोगों के बच्चों पे केस हुए हुए हैं। लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे ऐसे मेरे पास आए थे, उनकी जमीन का मसला था चाचा मामा ताए के साथ, उन्होंने केस किया था उन पे, तो बच्चे पे भी केस कर दिया था झूठा कि भाई ये रात को मुझे मारने के लिए आया है, हालांकि बच्चा रात को मारने के लिए नहीं गया था, उसके बच्चा बड़ा शरीफ था, मैंने उसे पढ़ाया हुआ है, उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया था। तो अगले दिन उसकी फिर 2 दिन बाद बेल हो गई थी, वकील ने बेल करा दी थी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? आपको बिल्कुल सही लिखना चाहिए, ठीक है, सच लिखना है। अगर आपके आपके बाबा ने 2 शादियां की हैं, सच लिखें। आपकी मामा छोड़ के चली गई, सच लिखें। मामा की डिवोर्स हो गई है, सच लिखें। झूठ नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आपका आईडी कार्ड नंबर पुट किया जाता है तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक उनके सामने सब आ जाएगी, आप छुपा नहीं सकते। तो फायदा नहीं है छुपाने का, इससे आप पकड़े जाएंगे और आपकी इंसल्ट भी होगी और आप रिजेक्ट भी होंगे। हैव यू एवर रिसीव्ड एनी डिसिप्लिनरी अवार्ड? डिसिप्लिनरी अवार्ड फॉर सर्विंग सोल्जर्स ओनली, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेम सीएनएससी, अच्छा ये जो फौजियों के लिए हैं, जो फौजी यूनिफॉर्म में होते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो आर्मी अफसर में सॉरी एएफएस में अगर अप्लाई करते हैं, कहीं करते हैं, ये फॉर्म ना सबको दिया जाता है। तो इसमें ये है कि अगर पीएम में अप्लाई करते हैं लड़के, ठीक है, और उनकी अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिनरी इन अवार्ड्स उन्हें मिला हो, ठीक है, तो उसे वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अटैच भी करना है फिर साथ डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेम, फादर नेम, सीएनएससी आ जाएगा आपका। उसके बाद इज वाज ही एवर इन्वॉल्व एनी क्रिमिनल, आपके फादर कभी हैं इन्वॉल्व? तो अगर हैं तो लिखना है और सब चीज़ें बतानी कौन से पुलिस स्टेशन में हुआ था, क्या हुआ था।
डिड ही एवर रिसीव एनी डिसिप्लिनरी अवार्ड, ये भी मेंशन करना है। सब कुछ सच लिखना है, झूठ नहीं लिख सकते, सब कुछ सच। आप कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। और कोई क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं सर। अब मिंटू की तैयारी कराता हूँ 2 मिनट बाद, देखते हैं। चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी ना।